व्हाट्सअप गाइस, हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। सो आज मैं एक और जो चैप्टर चल रहा है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। उसी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैं आज कराऊंगा। सो कॉपी पेन निकाल लीजिए और हेडिंग डाल लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत ही ज़बरदस्त बेहतरीन क्वेश्चन हैं जो भी मैं आज कराऊंगा। और जो एक मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, उसके ऊपर कराऊंगा। ठीक है, कैसे उसको करना है वो बताऊंगा। तो आप लिख लो, हेडिंग लगा लो कि फैक्टराइजेशन मेथड्स के ऊपर हमें आज क्वेश्चन बनाने हैं और इसको हम करेंगे बढ़िया से। पहले तो फैक्टराइजेशन मेथड्स के ऊपर मैं कुछ बातें बता देता हूँ। पहले उसका हल्का सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि फैक्टराइजेशन मेथड्स में कैसे काम करना है। मैंने यहाँ लिखा फैक्टराइजेशन, ये तो मार्कर ही नहीं चल रहे यार। फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड्स हम पढ़ेंगे और फैक्टराइजेशन मेथड्स के ऊपर हम क्वेश्चन, मतलब आज का जो मुद्दा है वो फैक्टराइजेशन मेथड है। फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है कि मैं अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो बीच वाला टर्म होता है उसके दो ऐसे फैक्टर करते हैं कि जोड़ने पे तो वो आ जाए, और जो लास्ट वाला है फैक्टर होगा उसका मल्टीप्लिकेशन करने पर वो आना चाहिए। मतलब अगर इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो फैक्टर में क्या करना होता है, सबसे पहले इसका इंटू इसके साथ करना होता है। जो इंटू आएगा इसके ऐसे दो फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर तो यही आ जाए, इसके ऐसे फैक्टर करने कि मल्टीप्लाई करने पर ही आ जाए, और ऐड करने पर ये वाला फैक्टर आ जाए, ये बी वाला टर्म आ जाए। मतलब AC के एक ऐसे फैक्टर करने, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन लिखूं कि 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसके अंदर क्या है कि सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करोगे किसका, 3 का मल्टीप्लाई आप 2 से कीजिए, 3 का मल्टीप्लाई 2 से कीजिए। तो चल ही नहीं रही जी, कैसा स्टाफ मिला है मुझे कि मार्कर भी मैं इंक भर के नहीं दिया ठीक से। 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2, तो 3 इंटू 2 हो गया 6 के ऐसे फैक्टर कीजिए, 6 के ऐसे दो फैक्टर कीजिए कि जिनका मल्टीप्लाई करने पर तो 6 ही आए और ऐड करने पर 5 आ जाए। ये ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना, ये इस वाले साइन के ऊपर डिपेंड करता है, ये भी बताऊंगा क्यों। तो 3 और 2 ही ऐसे एक फैक्टर हो गए जिनको ऐड करने पे तो 5 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा आपके पास, 6 आ जाएगा। तो आप क्या करोगे, इस 5 की जगह रखोगे। इसको लिखने का तरीका वैसे ऐसे होता है, 3 + 2 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। लिखने का सही तरीका ये होता है, बाकी हम 3x 2x लिख देते हैं। तो जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 2 इज इक्वल टू 0। अब जो मैंने फैक्टर किए, जो मैंने इसमें फैक्टर किए, अब इनमें से मैं कॉमन निकालते हुए चलूँगा। तो 3x अगर मैं कॉमन ले लूँ, दोनों में 3x है तो यहाँ से x बचेगा और यहाँ से प्लस का 1 बचेगा। यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर x बचेगा, यहाँ प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x + 1 देखो इन दोनों में फिर से कॉमन आ गया, तो x + 1 फिर से कॉमन, इधर से 3x बचा, इधर से 2 बचा, बराबर 0। अब यहाँ पर एक बात ही बनती है कि इन दोनों का इंटू 0 आया है, तो किसी दो फैक्टर का इंटू 0 तभी आएगा जब उसमें से कोई एक फैक्टर 0 रहा होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मैं ये कहूँ कि 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, तो मतलब 3 और 0 में से जब तक कोई एक 0 रहेगा तब तक ये 0 आएगा। मतलब जब दो मल्टीप्लाई में फंक्शन टर्म होंगे तो उसमें से जब तक कोई एक 0 नहीं होगा, तब तक पूरी की पूरी वैल्यू 0 नहीं होगी। तो दोनों में से किसी एक को 0 होना पड़ेगा, या तो पहले वाले पद को 0 होना पड़ेगा या दूसरे वाले पद को 0 होना पड़ेगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि पहले ये वाला 0 हो गया। अगर x + 1 बराबर 0 हो गया तो x बराबर क्या होगा, -1। दूसरी बात, अगर 3x + 2 बराबर 0 हो गया तो 3x बराबर क्या हो गया, -2, x बराबर -2/3। इसका मतलब ये हो गया
कि अगर आप x की वैल्यू -1 इस फंक्शन के अंदर डालोगे तो ये 0 दे देगा। इसका मतलब ये हो गया कि x की वैल्यू -2/3 भी डालोगे तो भी ये 0 देगा। तो ये इसके दो रूट्स निकल गए, इन्हीं को रूट्स बोलते हैं, इन्हीं को अल्फ़ा बीटा बोलते हो। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, वो सब बताऊँगा इक्वेशन कैसे बनती है। यहाँ माइनस के साथ बनती है और c/, में भाग करके बताऊँगा वो आगे थोड़े टाइम के बाद। अब ये फैक्टर के ऊपर बात करें तो फैक्टर हम ऐसे करेंगे। अब यही बात मैं अगर आपको बोलूं कि माइनस के ऊपर जो मैं काम सिखाना चाहता हूं, माइनस के ऊपर जो काम सिखाना चाहता हूं वो काम क्या है, माइनस के ऊपर जो मैं कह रहा हूं कि हाँ माइनस अगर आ गया तो दिक्कत हो जाएगी आपको, वो ये है। मान लीजिए क्वेश्चन आया, मान लीजिए एक क्वेश्चन आया, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2x स्क्वायर माइनस का x माइनस का प्लस का x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। वैसे ये फैक्टर बनेगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 बन जाएगा। या मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ कुछ और लिख देता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 5, यहाँ लिख देता हूँ 5, ठीक है। और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं माइनस का 5, 5 एकम 5 और ये 4x घटाने पर 5 एकम 5, ठीक है। ये आपके पास एक क्वेश्चन बन गया। इसमें आपको बोला है कि आप इसको सॉल्व कीजिए फॉर x के लिए, इसकी सॉल्यूशन इसको सॉल्व कीजिए। और मेरे को कोई जल्दबाजी नहीं है कि मैं बहुत फास्ट बोलूँ, बहुत जल्दी करा दूँ। आराम से तसल्ली से टॉपिक की शुरुआत कीजिए तो मैं बिल्कुल स्लो मोशन में चलूँगा, स्लो मोशन में, ये स्लो मोशन में आपको बताने वाला हूँ और कुछ नहीं। अब मैंने कहा है कि सबसे पहले जो इसके आगे कोफिशिएंट होता है मैंने उसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दिया, तो मैंने 5 का इंटू 1 के साथ किया है। लेकिन मैं बोलूँगा कि मैंने -5 का इंटू 1 के साथ किया है, तो -5 का इंटू 1 के साथ करूँगा तो -5 आएगा। 5 के कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं, 5 के मल्टीप्लाई करने पे 5 ही है, तो ये हो सकता है -5 इंटू में 1 हो सकता है, या हो सकता है 1 इंटू में -5, ये दो फैक्टर हो सकते हैं। अब मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि घटाने पर जो मैं ये बात कर रहा था कि घटाने पर देखोगे यहाँ पर, क्यों आपको घटाना वटाना कुछ नहीं देखना होता, आपको इसके फैक्टर 4 को इस तरीके से लिखना होता है, 4 को इस तरीके से लिखना होता है कि प्लस, यहाँ मैंने वही बात कर दी, 4 को इस तरीके से लिखना होता है कि कौन सा पॉजिटिव वाला आए, इसके 4 कब आए कि 5 में से 5 में 1 जोड़ोगे तो 4 आएगा, या -5 में 1 जोड़ोगे तो 4 आएगा। मैं कहूँगा 5 में जब -1 जोड़ोगे तो 4 आएगा, जब -5 में 1 जोड़ोगे तो -4 आएगा। मतलब ये घटाने की जो प्रक्रिया है वो इस वाले माइनस के ऊपर इसलिए डिपेंड करती है क्योंकि जब फैक्टर ही माइनस में बन रहे हैं तो उस हिसाब से हमें चेक करना पड़ेगा। तो मैं इसको इस तरीके से लिखा जाता है, x स्क्वायर, इसको लिखेंगे प्लस माइनस, यहाँ पर 4 आना चाहिए तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा 5 माइनस का 1, 5 माइनस का 1 इंटू एक्स -5 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ चूंकि माइनस होता है तो इसलिए पूरा जो कंबाइंड वैल्यू वो माइनस देती है, फिर वो माइनस देती है तो माइनस में किसी ना किसी एक के साथ तो माइनस चलेगा, किसी ना किसी एक के साथ तो माइनस चलेगा। और ये डिपेंड करता है आपके इसके ऊपर। अगर यहाँ भी माइनस होता, अगर यहाँ भी क्या होता माइनस, तो फिर मैं 5 माइनस का लेता प्लस का 4 लेता तो भी मेरा आंसर आता। क्योंकि यहाँ प्लस का था तो मुझे प्लस वाला ही बड़ा रखना पड़ेगा और माइनस वाला छोटा रखना पड़ेगा। अब मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। ये मैं अभी आपको इसलिए बता रहा हूँ कि खाली 4 को बदला जाता है, वो तो 5x और x जो है बचपन से सीखते आ रहे हो, 6ठी क्लास से, है ना, जब से बॉर्नवीटा पी रहे हो तब से। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का x माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब इसमें बचा नहीं कुछ क्वेश्चन के अंदर, इन दोनों में से x को कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बचा, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी, x -5 बचा, x -5 बचा, मतलब 5 एकम 5 माइनस, क्वेश्चन तो ठीक है, क्वेश्चन तो ठीक है, यहाँ पर माइनस का x और माइनस का 5, अच्छा यहाँ +5 आएगा, यहाँ माइनस का 1 कॉमन लिया तो x +5,
इज इक्वल टू 0। यहाँ से फिर से मैंने x प्लस 5 को कॉमन लिया तो यहाँ बच गया x और यहाँ बच गया -1 इज इक्वल टू 0। या तो ये 0 बनेगा तब कंबाइंड 0 होगा, क्योंकि जब 0 इंटू ए करोगे या तो ये 0 होगा या 0 इंटू ए करोगे या 0 होगा, तो दोनों को बारी बारी से 0 कर लो। x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू आ गया -5, मतलब -5 इस वैल्यू में रखोगे, इस फंक्शन में रखोगे, fx में रखोगे तो ये 0 दे देगा। दूसरी वैल्यू क्या है, x बराबर 1, x बराबर 1 आ जाएगी, तो या x बराबर 1 रखोगे इस फंक्शन के अंदर तो भी ये 0 दे देगा। बस यही आपको सोल्व करना है, मतलब फैक्टर करना कोई डिफिकल्ट नहीं है। फैक्टर इसी को आप पता है क्या कर सकते हो, इसी को छोटा सा शॉर्ट ट्रिक्स बना सकते हो। जो बच्चे बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हैं उनको दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन x और y के टर्म में पूछा जाता है कि x इज ग्रेटर देन y, वो यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हो। देखिए सबसे पहले तो आप फंक्शंस के जो फंक्शन आपको दिया होगा, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर कैसे काम करोगे। आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर 5 और -1 आया, 5 और -1 आया, ठीक है। और इसके आगे चूंकि कोफिशिएंट कुछ नहीं था तो ये कोफिशिएंट 1 ही 1 रहेगा, और चूंकि 5 और -1 आया वो उधर जाके -5 और माइनस का 1 जाके प्लस का 1, तो साइन जो होते हैं रिवर्स हो जाएंगे। जिस प्रकार यहाँ पर 3 दूनी कितना हो गया 6 के फैक्टर किए आपने, 3 दूनी 6, चूंकि दोनों ही पॉजिटिव हैं तो दोनों ही माइनस में चले जाएंगे उस साइड में जाके, और चूंकि 3 और ये वाला कोफिशिएंट है, इस कोफिशिएंट से भाग के जाते हैं तो ये आपकी x की 2 वैल्यू आ जाएंगी। मतलब आपको अभी भी बात समझ नहीं आई, अभी भी आपको बात समझ नहीं आई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस में 6। आप देखो 6 इंटू 1 6 हो गया, 3 दूनी 6 होता है, नहीं होता, 3 और 2 का इंटू 6 होता है, और 3 और 2 5 होता है। क्योंकि यहाँ पर दोनों ही प्लस के आएंगे, उधर जाके दोनों ही माइनस के होंगे। जब इक्वेट करोगे 0 के बराबर दोनों ही माइनस के होंगे। क्योंकि x के आगे कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो यहाँ पर 1 होता है। अगर x के साथ कोई कोफिशिएंट होता तो उसके नीचे चला जाता। बस ये शॉर्ट ट्रिक्स होती है, आप डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब मैं कुछ अच्छे क्वेश्चन लूँगा, वो कराऊंगा। अब जो मैंने अभी बेसिक बताया कि फैक्टर, और कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में जो a और b की वैल्यू के साथ जो क्वेश्चन होंगे उसमें कुछ मैं बताऊंगा फिक्स फैक्टर है, उन फैक्टर्स को आपको बताऊंगा कि वो फैक्टर फिक्स्ड क्यों है। जैसे a माइनस बी और a प्लस बी का इंटू करोगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। और जब ऐड कर दोगे, मैं आपको बता ही देता हूँ, क्लास की शुरुआत में ही मैं आपको थोड़ा सा नजराना दिखा देता हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो a और b वाले क्वेश्चन होते हैं वो क्या होते हैं, कैसे बन सकते हैं। देखिए साहब, ऐसे बन सकते हैं। आपको क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन क्या, पहले आप देखो ना a माइनस बी और a प्लस बी क्या होते हैं। पहले मुझे ये बताइए। आप बोलोगे सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब इन दोनों का इंटू क्या आ रहा है, इस दोनों का इंटू आ रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इन दोनों का ऐड क्या होगा, इन दोनों को जब ऐड करोगे तो ये b से b कट जाएगा, ये 2a होगा। इन दोनों का ऐड क्या होगा 2a। क्वेश्चन इस तरीके से दे सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस का 2ax और प्लस का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बताइए साहब इस क्वेश्चन के अंदर क्या डिफिकल्ट है, कौन सा लेवल डिफिकल्ट है। आपसे जानना चाहता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के दो ऐसे फैक्टर बता दीजिए, जो दो ऐसे गुणनखंड बता दीजिए कि मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाए और ऐड करने पर 2a आ जाए। तो आप देखिए कि अगर आप इस बात को लाना है तो इन दोनों का इंटू करोगे तो ये आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा। साहब ये भी दे सकता है कि आगे यहाँ 4 डाल दे, आगे यहाँ पर क्या डाल दे 4। अगर यहाँ पर 4 डाल दिया तो यहाँ भी 4 डाल देगा, तो फिर आपको कुछ नहीं करना, ये 2 और ये 2। तो आप देखो दोनों के साथ 2 2 चला जाएगा। दोनों के साथ 2 2 क्यों चला जाएगा कि जब आप देखोगे इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर आगे 4 आ गया, क्योंकि पहले आप इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो निकालना पड़ेगा ना। फिर उसके बाद आप इनको जब आप इनको ऐड करोगे तो देखो 2a और ये 2a, ये तो 4a आ जाएगा और 2b प्लस का और 2b माइनस का वो कट जाएगा। इसका मतलब ये कि इन फैक्टरों के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो मैं कुछ अच्छे क्वेश्चन लेता हूँ, वो क्वेश्चन मैं आपको आज कराऊंगा और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ए वाले क्वेश्चन भी होंगे, उसके अंदर हर टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है,
आपके सामने प्रस्तुत है। अब मैं थोड़ी अपनी स्पीड बढ़ा सकता हूँ। अभी तक मैंने टॉपिक का विस्तार ना किया था, अभी तक खाली आपको छोटी सी झलकियाँ दिखाई कि क्वेश्चंस के अंदर जो फैक्टराइजेशन मेथड है उसको किस तरीके से यूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 9x स्क्वायर माइनस 3x, 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आपसे बोला गया है कि इवेल्युएट सॉल्विंग फॉर x, आपको x के लिए सॉल्व करना है। x की पॉसिबल जो दो वैल्यू आएंगी, दो पावर है तो दो वैल्यू आएंगी इसमें, वो सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 9 दूनी 18, तो आप काटिए, मल्टीप्लाई मत करो, मल्टीप्लाई को ऐसे ही लिखा रहने दो, और साथ में इसके साथ माइनस है तो माइनस 18 होगा। अभी डिपेंड करेगा किसके साथ कौन से फैक्टर, माइनस है इसमें, मतलब ये मान लीजिए माइनस है। अब आप इसको भी सॉल्व कीजिए, 3 तिया 9, 9 दूनी 18। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए कि मुझे माइनस 3x चाहिए, मुझे माइनस 3x चाहिए। पहले तो माइनस की बात तो मैं बाद में करूँगा, पहले मैं सोचूंगा कि मुझे 3 चाहिए, 3 चाहिए। तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3, देखो 6 और 3 का इंटू करोगे तो 18 आ जाएगा, और 6 और 3, 6 में से 3 घटाओगे तो माइनस 3 आएगा। अब मेरे पास माइनस का 3 लाने के लिए माइनस 6 लिखूं या माइनस का 3 इंटू 6 लिखूं, तो आप कहोगे सर माइनस का 6 लिखिए प्लस का 3 लिखिए तब भी माइनस का 3 आएगा। मतलब ये बचपन में बोला जाता था कि घटाने पर इस साइन को देखा जाता है, वो इसलिए देखा जाता है क्योंकि इसके साथ माइनस है, इसके साथ माइनस है तो पूरा माइनस है, ये पूरा माइनस है तो कहीं ना कहीं इसमें फैक्टर जो बन रहे हैं, इसके जो फैक्टर बन रहे हैं 3 दूनी 6 और 1 3, ये तो किसी ना किसी के साथ तो माइनस चलेगा, ये किसी ना किसी के साथ माइनस चलेगा। ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे माइनस का 3 चाहिए, माइनस का 3 चाहिए। माइनस का 3 कब आएगा, जब माइनस का 6 होगा प्लस का 3 होगा, माइनस की संख्या बड़ी होगी तभी तो उसको जब मैं ऐड करूंगा तभी तो वो आएगा। तो मैं बात ऐड पे ही लेके चल रहा हूँ, घटाने बटाने का कुछ झंझट ही ना होता है। ठीक है साहब लोगों, ये हो गया 9x स्क्वायर। मैंने माइनस 3 को क्या लिखा, मेरे लिए तो प्लस ही साहब, मैंने माइनस 3 को लिखा माइनस का 6 प्लस का 3 इंटू एक्स माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। आप सॉल्व करके देखिए ये बात यही आएगी, ये माइनस का 3 होगा, माइनस ये प्लस को खा जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा इंटू मैक्स। अब मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, 9x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 3x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। स्टेप बाय स्टेप क्या, ब्रैकेट को ऑपरेट खोल दिया मैंने, ब्रैकेट यहाँ जो लिखा है कोष्टक लगा हुआ है उसको मैंने हटा दिया। इन दोनों में से देखो 3 कॉमन है, 3 इसमें भी फैक्टर और 3 इसमें भी फैक्टर है, x फैक्टर है दोनों के अंदर। यहाँ से बचा 3x, ये बच गया 3x और 3 दूनी 6, यहाँ पर 2 बच गया। यहाँ देखो यहाँ पर कोई कॉमन नहीं है, तो जब कोई कॉमन नहीं होता तो एक ऐसा फैक्टर है जो कॉमन हमेशा रहता है हर किसी में, और ये मेरे पास हो गया 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब 3x माइनस 2 फिर से कॉमन है, तो मैंने यहाँ से 3x माइनस 2 कॉमन निकाला, यहाँ से निकाला 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब साहब फिर से वही बात था कि इन दोनों में से कोई एक तो 0 रहेगा तभी तो वैल्यू 0 आएगी। एक बार माना कि ये 0 हो गया, एक बार माना कि ये 0 हो गया, तो ये 0 माना तो 2/3 हो गया। जब ये वाला 0 माना तो x की वैल्यू -1/3 हो गई। यही आपके इसके रूट्स हो गए, इन्हीं को अल्फा बीटा बोला जाता है। रूट्स रियल है, नेचुरल है, वो सब बात की बात है। अभी जो बात है, अभी मुद्दे की बात यह है कि ये आंसर्स आपको निकालने, ठीक है जी, बात क्लियर है ना? आपको मेरी सारी बात समझ आ रही है कि जो मैं बात बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये जो फैक्टर्स निकाले जाते हैं कैसे। इसी को अगर शॉर्ट ट्रिक्स में करना है तो देखिए कैसे करोगे, शॉर्ट ट्रिक्स में करना है कैसे करोगे। जो बैंक वाले बच्चे हैं वो कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो कैसे निकालोगे। सबसे पहले 9 को -2 से इंटू किया आपने, तो ये -18 आ गया। क्या आ गया? माइनस का 18। फिर आपने इसके फैक्टर के पूरे तोड़ के 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 तिया 18, ये फैक्टर आ गए। फिर आपने देखा कि कहीं ना कहीं इसके साथ पूरे के साथ माइनस है। अब ये माइनस डिपेंड करता है किसके ऊपर? आगे वाले साइन के ऊपर। तो आपने देखा कि अगर मैं 3 दूनी 6 कर दूं और 1 3 ये फैक्टर कर दूं तब भी 18 आता है, जो कि मुझे चाहिए, लेकिन मुझे यहाँ माइनस चाहिए, तो माइनस का 6 इधर होना चाहिए और प्लस का 3 इधर होना चाहिए। चूंकि ये आपके होते हैं, जब आप उस साइड में ले जाओगे
तो ये प्लस का हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का, और जो आपका कोफिशिएंट होता है इससे आप भाग कर दोगे, यही आपके आंसर हो जाते हैं एक्स की दो पॉसिबल वैल्यू। इसको काटा पिटी 3 से काट लेना, इसको भी 3 से काट के आंसर जो बिल्कुल मिनिमाइज करके वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ठीक है जी। सर कोई और अच्छा क्वेश्चन कराइए। मैंने कहा और अच्छा क्वेश्चन कुछ ना होता, अच्छे बुरे तो कुछ ना है, सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन बुरे हैं, जो हो गए तो अच्छे हैं, ना हुए तो बुरे हैं आप सबके लिए। लो साहब मैंने एक क्वेश्चन और लिया, √3x² √3x² प्लस में 10x और प्लस में 7√3 इज इक्वल टू 0। 7√3, तो पहले √3 का मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे, तो जब √3 का मल्टीप्लाई आप 7√3 के साथ करोगे तो 7 हो जाएगा, और ये इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा, 7 या 21 हो जाएगा। 7 या क्या हो जाएगा? क्वेश्चन ठीक है? हाँ क्वेश्चन ठीक है। 7 या 21 √3 7√3, हाँ जी ठीक है, हाँ बिल्कुल यार ठीक क्वेश्चन है। मैं चेक इसलिए कर लेता हूँ क्योंकि मैं कभी कभी जल्दबाजी में, हालांकि आंसर निकल जाएगा कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखिए जब आपने इसका मल्टीप्लाई किया तो ये 7 और 3 ही फैक्टर बने इसके, जो कि दोनों जोड़ने बोड़ने पे ही देख लो सब प्लस का ही चाहिए, तो सीधी सीधी आंसर है। तो अब मैं इसको डायरेक्ट कर सकता हूँ, √3x² प्लस का 3x प्लस का 7x प्लस में 7√3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से देखो √3 कॉमन है, क्योंकि 3 के अंदर भी √3 इंटू √3 होता है। अगर आपको पता है कि √3 का मल्टीप्लाई √3 से करते हैं तो 3 आ जाता है, तो जब 3 आ जाता है तो इसके अंदर भी √3 है, तो √3x कॉमन लिया तो यहाँ से x बचा, यहाँ से √3 बचा, इन दोनों में से 7 कॉमन ले लिया तो यहाँ x बचा और यहाँ पर √3 बचा, इज इक्वल टू 0। ये x प्लस √3 फिर से कॉमन आ गया, तो √3 प्लस √3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। या तो इसको 0 कर लो, इसको 0 कर लो, दोनों में से किसी एक को बारी बारी 0 करते हुए चलो x की 2 वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है जी? बात समझ आ रही है ना आप लोगों को? हाँ सर हमको आपकी सारी बात समझ आ रही है। मैंने कहा मैं आपको अभी इसका बेसिक करा रहा हूँ, जब तक मेरे बच्चे बेसिक नहीं सीखेंगे मैं कैसे एडवांस पे पहुँच जाऊँ। अभी मैं आपके दिमाग में कठिन सा क्वेश्चन डाल दूं ए और बी के टर्म्स में, तो आप कहो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बहुत टफ है। टफ नहीं है, टफ नहीं है, ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ से शुरुआत करो। अभी मैंने यहाँ से शुरुआत करी है, मैं अच्छे क्वेश्चनों पे चलूँगा तो आपको लगेगा ओ ये तो बहुत ही आसान चैप्टर है। मैं साथ में आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी बताता ही हुए चल रहा हूँ, जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बड़ी हेल्प और उनको सहायता मिलेगी। अब मैं आपको और कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराता हूँ। एक क्वेश्चन है x अपॉन x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 34 अपॉन 15, 34 अपॉन 15, 34 अपॉन 15। पेपर में कभी कभी इसके ना ऑप्शन भी आ जाते हैं, पेपर में कभी कभी इसके ऑप्शन भी आ जाते हैं। ऑप्शन दे देगा x बराबर 3/2, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो मतलब कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बात कर रहा हूँ मैं। तो वो बच्चे कैसे करेंगे इसको, वो बच्चे इसको कैसे करेंगे? देखिए एक तरीका तो ये है कि ये देखिए ये इसका रिवर्सल है, तो किसी एक को आप y मान लो, a मान लो, फिर उसकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो। मैं दोनों तरीके बता दूंगा। दूसरा है कि आप एलसीएम लेके काटा पिट्टी करो तो दिक्कत तो भी सॉल्व हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पुट कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। क्या पुट कर रहा हूँ? x अपॉन x प्लस 1 को मैं a पुट कर देता हूँ। जब मैंने इस पूरे को a माना तो अगर मैं इसको पलटूँ तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1 अपॉन a, क्योंकि ये भी पलट जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये a होगा तो ये 1 अपॉन a होगा, ये a होगा तो दूसरा 1 अपॉन a होगा। ठीक है जी? तो अगर ये a है तो ये 1 अपॉन a हो जाएगा, और ये क्या है 34 अपॉन 15। ये हो जाएगा a स्क्वायर, एलसीएम लिया a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a इज इक्वल टू 34 अपॉन 15। ठीक है जी? बताओ कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब मैं इसको सॉल्व करूँगा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, जब मैंने इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 15a स्क्वायर
प्लस 15 इज इक्वल टू प्लस 15 इज इक्वल टू 34a। ये मेरे पास आ गया। अब मैं इसको इधर लेकर आऊँगा, 15a² माइनस का 34a प्लस 15, ये वाला 15 इज इक्वल टू 0। अब मैं इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर रहा हूँ। 15 इंटू 15 कितना हो गया? 15 इंटू 15 हो गया 225। 225 के ऐसे फैक्टर कीजिए कि माइनस का 34 आ जाए। तो पहले तो आप फैक्टर करो, माइनस की बात तो बाद में, कहीं पहले जोड़ने पे घटाने पे चल दो। मैं पहले फैक्टर करूँगा। मैंने इसके फैक्टर किए कि 25 निम्मा, मुझे लगता है 25 और 9 दो ऐसे इसके फैक्टर रहेंगे जिनका मल्टीप्लाई करने पर 225 हो जाएगा। और चूंकि मुझे माइनस 34 ही है, तो अगर मैं इसको माइनस करूँ इसको प्लस करूँ तब भी बात नहीं बनेगी, और अगर मैं इसको माइनस करूँ इसको प्लस करूँ तब भी बात नहीं बनेगी। अगर मैं दोनों को माइनस कर दूँ, जो लास्ट मेरी पॉसिबल वैल्यू है, जो मेरी बेस्ट एजम्पशन है वो ये है कि मैं दोनों को माइनस कर दूँ। ये मान के चलूँ दोनों माइनस होगा तो माइनस का 34 बनेगी। तो इस बार मुझे दोनों माइनस रखनी पड़ेगी। ये आपको ठीक है, आपने याद कर रखा है, रट्टे मार रखे हैं कि प्लस है तो जोड़ने पर, यहाँ चूंकि माइनस है तो दोनों माइनस के, वो इसी के ऊपर डिपेंड करता है। 15a² माइनस 25a माइनस का 9a प्लस का 15 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वेश्चन में कुछ ना बचा। अब ये क्वेश्चन तो हलवा हो गया। हलवा बना के इसको खाओ। कैसे खाना है बताता हूँ। ये देखो, इसमें और इसमें क्या कॉमन है? मुझे लगता है इसमें और इसमें 5 कॉमन तो है ही है। इसमें a कॉमन है, तो यहाँ बच गया 3a। ये 5 25, यहाँ 5, इन दोनों में 3 तो कॉमन है ही है। और यहाँ बच गया 3 3 9, जो कि प्लस माइनस 3 लिया है तो माइनस का 5 आएगा, इज इक्वल टू 0। 3a माइनस 5 फिर से कॉमन है, तो यहाँ बच गया 5a माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a बराबर आ जाएगा 5/3, यहाँ से a बराबर हो जाएगा 3/5। अब आप बारी बारी से दोनों की दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो आपका वैल्यू क्या निकल कर आएगी? x की। आपको a के लिए सॉल्व नहीं करना था, आपको x के लिए सॉल्व करना था। जब x के लिए सॉल्व करना है तो आपने तो a की वैल्यू निकाली है, तो मुझे बताओ जब आपने a की वैल्यू निकाली तो यहाँ तो लगानी पड़ेगी ना। वही काम मैं यहाँ कर रहा हूँ। a की वैल्यू 5/3, एक बार 5/3 रख देता हूँ, फिर एक बार 3/5 करूँगा। दोनों से सॉल्व करना पड़ेगा। 3x, यहाँ पहले इसका कर लेता हूँ, 5x, ये हो जाएगा 5x प्लस का 5 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 और साथ में x। इस 5x में से इधर लाऊंगा तो 3x, तो ये 2x बचेगा, और ये 5 उधर जाएगा माइनस का 5। ये अगर मैं 2 नीचे डाल दूँ तो x की वैल्यू ही आ जाएगी। एक वैल्यू ही आ गई x की। आप इसमें भी डालोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, बारी बारी से किसी एक में भी डालोगे तो बारी बारी से तो सेम ही वैल्यू आएगी। दूसरी वाली x प्लस 1 इज इक्वल टू 3/5 डाल देता हूँ इस पर। ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 3x प्लस 3x प्लस 3, ये इधर लाऊंगा तो 2x, ये प्लस का 3, x इज इक्वल टू 3/2। ये आपके इसके आंसर हो जाएंगे, ये आपके इसके आंसर हो जाएंगे। यही इसका सॉल्यूशन होगा। सर ये तो बहुत ही आसान है। मैंने कहा ये तो सिंपल सा क्वेश्चन लग रहे हैं आपको, आसान से क्वेश्चन है, इसमें कुछ कठिनाई नहीं है। एक क्वेश्चन और करा देता हूँ मैं, फिर उसके बाद a और b के ऊपर क्वेश्चन जो है मैं कोशिश करूँगा कि आपको अगली क्लास में कराऊँ। एक क्वेश्चन ठीक सा और ले लेता हूँ। क्या है क्वेश्चन ठीक सा? ये मिटा दूँ ना? हाँ सर ये मिटा दो, इसकी ज़रूरत नहीं है हमको। क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं अभी। क्वेश्चन है x प्लस 3, ये तो फॉर्मेट था कि इसका रिवर्सल उधर दिख रहा था, अगर नहीं दिखेगा तो भी आप कर सकते हो। x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2 माइनस 1 माइनस x अपॉन x इज इक्वल टू 17/4। ये मेरे पास क्वेश्चन है। ठीक है साहब लोगों को, ये क्वेश्चन है। तो अब इसको सॉल्व करना है। अब इसके अंदर तो कोई फॉर्मेट है नहीं, तो आप इसको सॉल्व कीजिए, बस सॉल्व ही करना है, और कुछ है नहीं इसके अंदर। अब सॉल्व करना मैं आपको सिखा ही रहा हूँ। ये तरीका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। तो सबसे पहले इसको फॉर्मेट में लेकर आओ। कौन सी फॉर्मेट में?
ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्मेट में कैसे आएगा? सबसे पहले मैंने एलसीएम डाला, x माइनस 2 और x को मैंने एलसीएम ले लिया। अब x का इंटू एक्स के साथ एक्स स्क्वायर, x का इंटू 3 के साथ तो प्लस का 3x माइनस, मैं माइनस अभी लगा रहा हूँ, मतलब x माइनस 2 का इंटू एक्स 1 माइनस एक्स के साथ, माइनस को मैं बाद में कंसीडर करूँगा, तो x माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2 और माइनस माइनस प्लस का 2x। अब चूंकि माइनस आ गया तो साइन बदल देता हूँ, माइनस का x प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2 माइनस का 2x। ठीक है साहब, राइटिंग थोड़ी ख़राब हो सकती है क्योंकि मुझे थोड़ा मार्कर पे जोर लगाना पड़ता है। मेरी टेक्निकल टीम ही भाग गई, कहती है सब मुझे छुट्टी दे दो, कोरोना वायरस चल रहा है। मैंने कहा चलो ठीक है जी, छुट्टी ले लो आप, क्योंकि उनके भी घर बार हैं, उनके भी फैमिली है। तो मैंने कहा चलो ठीक है जी, मैंने उनको हाथ जोड़ा कि आप मेरी इतनी सेवा पानी करते हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। लेकिन आज टेक्निकल टीम नहीं है, टेक्निकल टीम नहीं है तो इसलिए मुझे थोड़ी सी मशक्क़त करनी पड़ती है। अगर मैं जाता हूं तो मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो मैं चाहता हूं एक एक मिनट कीमती है, इसलिए मैं आराम से इस क्वेश्चन को करा के रहूँगा। है टेक्निकल टीम भी चाहिए होती है, हाँ मैंने कहा चाहिए होती है, थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाती है। 2x स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, आप देखिए ये माइनस का 2x और माइनस का x माइनस का 3x, तो एक कट गया, प्लस का 2 बच गया खाली, अपॉन x और x स्क्वायर माइनस का 2x इज इक्वल टू, मैं सॉल्व कर रहा हूँ और कुछ नहीं है, 17 अपॉन में 4। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, 4 दूनी 8x स्क्वायर, 4 दूनी 8, 17 एकम 17x स्क्वायर, 17 दूनी 34x। अब इन दोनों पार्ट को इधर ले आइए, तो आपके पास 8x स्क्वायर प्लस का 8 तो पहले से ही है, 17x स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, प्लस का 34x इज इक्वल टू 0। इन दोनों को उठा के इधर लाऊंगा तो ये हो जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद 8 और ये कितना हो जाएगा मेरे पास, इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करूँगा तो माइनस का 9x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 9x स्क्वायर प्लस का 34x प्लस का 34x 34x, और क्या बच गया, प्लस का 8 इज इक्वल टू 0, प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। मैं चाहता हूँ कि ये वाला ना माइनस हट जाए, तो ये दोनों माइनस कर देता हूँ, और क्या करूँ माइनस, तो ये मेरे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 9 के साथ माइनस का 34x और माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये मेरे पास इसके दो पार्ट आ गए, मतलब फैक्टर करने, 2 फैक्टर। अब मैं पहले इसके फैक्टर करूँगा। सबसे पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ, आगे मेरी इक्वेशन क्वाड्रेटिक 9x स्क्वायर माइनस का 34x माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब देखिए वही तरीका लगाना है, 9 का 8 के साथ इंटू कीजिए, 9 8 72, माइनस प्लस बात की बात है, ये माइनस है चूंकि तो माइनस है ही। ठीक है, अब 36 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, 24 तिया 72, इस तरीके से होते हैं। पहले सारे फैक्टर तोड़िए, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 4 तिया 12 दूनी 24 तिया 72, ये फैक्टर हो सकते हैं। आप इसको इस तरीके से कर सकते हो, बचपन में करते थे ना 2 से 36 तरीके से। तो अब मुझे इसके फैक्टर करने, तो 2 दूनी 4, तो इसके कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं, 4 3 तिया 9 दूनी 18, एक फैक्टर ये हो सकता है 4 इंटू 18 या 18 इंटू 4, 2 दूनी 4 तिया 12, 12 6 72, और एक फैक्टर ये हो सकता है, फिर 2 दूनी 4 तिया 12 दूनी 24 तिया 72, 24 इंटू 3 हो सकता है, फिर एक हो सकता है 3 तिया 9 दूनी 18 दूनी 36, 36 इंटू 2 हो सकता है, और 72 इंटू 1, और ये भी हो सकते हैं। तो इसमें से पहले मैं पॉसिबिलिटी चेक कर लेता हूँ कि कौन सा फैक्टर बन सकता है। मतलब मुझे चाहिए माइनस का 34, और किसी एक के साथ माइनस रहेगा, मतलब घटाने पर, आप कह सकते हो घटाने पर। तो मुझे लगता है 36 दूनी 72, गुणा करने पे 72 और घटाने पर 34, जो कि माइनस का 34 है तो माइनस के साथ जो 36 के साथ माइनस आएगा बड़े वाले के साथ,
तो इसके साथ x, इसके साथ x, इस तरीके से फैक्टर लिख सकता हूँ यहाँ पर। 9x² माइनस का 36x प्लस का 2x माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन है? 3 तो कॉमन दिख रहा है मुझे, और साथ में x भी कॉमन दिख रहा है। हाँ सर, 3 और x दोनों कॉमन दिख रहे हैं, तो 3 और x कॉमन निकाल दिया, तो 3 3 3 9 3x, 3 से 12 3 36 प्लस इसमें से और भी कुछ कॉमन निकलेगा, 3 3 9 4 3 3 9x², 12 3 36, इसमें से तो 3 और कॉमन निकल रहा है, 3 चौक 12। क्या कर रहा हूँ मैं, दिमाग खराब हो गया क्या मेरा? अच्छा 9 चौक 36 होता है। 9x कॉमन निकालूंगा तो यहाँ से बचेगा x माइनस का 4 प्लस का इन दोनों में से क्या कॉमन निकालूंगा, इन दोनों में से 2, तो यहाँ से x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है साहब, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से ही कर रहा हूँ मैं, इसलिए आज मैंने कोई जल्दबाजी नहीं लगाई, क्योंकि चैप्टर की शुरुआत है, चीज़ें मुझे बिल्कुल स्मूथली सिखानी है। वो डायलॉग था ना पुराने ज़माने का कि मुझे चींटी के जैसे काम करना है, मुझे खरगोश के जैसे काम नहीं करना, मुझे कछुए के जैसे काम करना है। तो मुझे वही काम करना है कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती थी दीवारों पर, 100 बार फिसलती गिर कर चढ़ना, चढ़ कर गिरना उसको नहीं अखरता था, और आखिर में उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती, और हिम्मत करने वाले और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इसलिए मुझे आराम से काम करना है, ठीक है, मुझे बिल्कुल आराम से काम करना है ना जी। मैंने बिल्कुल आराम से ही काम किया। x बराबर 4 आ जाएगा, या x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 2/9। यहाँ से जो मैं दोनों वैल्यू निकाल सकता हूँ, प्लस का 4 ये आपके पास आंसर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, सॉल्व भी करना था बस इक्वेशंस को, और कुछ नहीं। सर आप तो गाना भी अच्छा गाते हो। मैं गाने के साथ साथ बाजा भी अच्छा बजाता हूँ, बाजा भी बजा लेता हूँ। किस टाइप का बाजा? मैंने कहा सारे बाजे बजा देता हूँ मैं। आगे चले, क्वेश्चन और ले लें, एक आध और, एक क्वेश्चन और। क्वेश्चन है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 25 सही 1/25, 25 सही 1/25, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को करने का, वैसे तो इसका आंसर x बराबर 25 है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 25 प्लस 1/25, तो x कंपेयर करोगे तो वही बात होगी। मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो x प्लस 1/x इज इक्वल टू 25 प्लस 1/25, 25 25 625 और 1 626/25। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। तो जगह x² प्लस 1/x, x² प्लस 1/x, हाँ जी, ये बात बन गई, ये बात बन गई साहब, ये बात बन गई। मैं आपको बताऊँ, मैं क्वेश्चन रट के थोड़ी ना बैठा हूँ कि हाँ इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है क्वेश्चन देखा लिख दिया, बस सॉल्व करने पे चला गया, और कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। अब मैं इसको कैसे करूं, x² प्लस 1 इज इक्वल टू 25 प्लस 1/25, ये वाला x में इधर डाल देता हूं, ये वाला x में उठा के उस साइड में लिख देता हूं। अब आ जाएगा ये x², ये देखो ये क्या होगा 25x, इधर आएगा तो ये क्या होगा माइनस 1/25x, और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से देखो क्या कॉमन है, इन दोनों में से x कॉमन है, तो यहाँ x बचा, यहाँ -25। इन दोनों में से क्या कॉमन है, इन दोनों में से 1/25 कॉमन निकालना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। 1/25 कॉमन निकालोगे, यहाँ बचेगा x, और यहाँ पर 25 आ जाएगा। जब मल्टीप्लाई करोगे 1 बनाने के लिए 25 लेना ही पड़ेगा, इज इक्वल टू 0। अब इसका सॉल्यूशन निकल गया, x माइनस 25 और x माइनस 1/25 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये होगा कि x बराबर 25 और x बराबर 25, 1/25, ये इसका आंसर हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, एक तरीका बन रहा था, मैं कोशिश कर रहा था बन जाता, लेकिन बना नहीं। ये तरीका ठीक है, स्क्वायरिंग से ना बना, स्क्वायरिंग से डिफिकल्टी हो रहा था, स्क्वायरिंग से 625 जा ही रहा था, आप देख ही रहे थे, तो वो मेथड ना लगाना आपको। अब ये मेथड लगाओ, ये बिल्कुल सही लग रहा है मुझको, यहाँ पर ठीक है। एक और छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद हम अगली क्लास में आएंगे और ए और बी वाला क्वेश्चन लेके काम करेंगे। क्वेश्चन क्या है ये, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है,
क्वेश्चन बड़े बड़े आते हैं। मैंने कहा क्वेश्चन बड़ा है, आंसर छोटा ही निकलेगा। क्वेश्चन है ये, x बराबर 1 इक्वेशन बना दूंगा, बाकी सॉल्व कर लेना आप। 2 माइनस, फिर से 1 फिर से 2 माइनस, फिर से 1 फिर से 2 माइनस x, ये क्वेश्चन है। ठीक है जी, पहले इस बात को सॉल्व करोगे, फिर पलटोगे, फिर उस बात को सॉल्व करोगे, फिर एलसीएम लेके फिर पूरी बात को सॉल्व करोगे, फिर पलटोगे, फिर x इंटू करके आंसर निकालोगे। कैसे करोगे? x बराबर 1/2 माइनस 1 आप क्या करोगे, इसके नीचे 1, 2 दूनी 4, माइनस का 2x माइनस का 1 अपॉन 2 माइनस एक्स। अब ऐसा कीजिए 2 माइनस एक्स को ऊपर ही लिख लो अब डायरेक्ट, ये हो गया 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स, 4 में से 1 गया, 3 लिख लूँ यहाँ पर, 3 माइनस 2x लिख लूँ, 3 माइनस 2x, नीचे 1 लिख दिया मैंने। ठीक है साहब, 1/2 तिया 6 माइनस 2 दूनी 4x माइनस का 2, ये माइनस इस वाले माइनस को खा के प्लस का x अपॉन 3 माइनस 2x होगा, इसको भी ऊपर ले जाओ, 3 माइनस 2x इसको ऊपर ले गया, 3 माइनस 2x, ये x साथ में चलता हुआ आ रहा है, साथ में x। अब बन गया थोड़ा सा ठीक सा, अब ठीक ठीक सा लग रहा है मुझे, थोड़ी सी जान सी आ गई अब मेरे अंदर। थोड़ी सी जान इसलिए आ गई क्योंकि इक्वेशन बन गई। जब तक इक्वेशन ना बनी थी डर था, मन में डर था, मेरा दिल धक धक कर रहा था कि कहीं मेरा आंसर गलत ना हो जाए। जैसे पिछले क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा फंस गया था, कहा कि मैंने सोचा कि मेरे पास दूसरी तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता था, लेकिन बन नहीं रहा था। तभी तो निकलते हैं ना नए नए मेथड। 3 माइनस 2x, अगर मैं फंसूँ ही ना तो फिर मेथड कहाँ से निकलेंगे, 4 और ये माइनस का 3x। क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, जब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 4x, और ये x का मल्टीप्लाई इसके साथ करूँगा तो ये हो गया माइनस का 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस का 2x। इधर लिया हो आप, माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 2x इधर हो जाएगा, माइनस 3 इज इक्वल टू 0, माइनस का 3x प्लस का 6x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या कीजिए, पहले माइनस हटाइए, तो सब में माइनस का इंटू कर दो, माइनस 3x स्क्वायर हट जाएगा, माइनस का प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। अब 3 से भाग कर दो सबको, x स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6 प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। ये देखिए साहब x माइनस 1 का होल स्क्वायर होता है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है जनाब, तो ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 0, मतलब x माइनस 1 और x माइनस 1 दो बार, तो या तो ये 0 होगा तब भी x बराबर 1 आएगा, जब ये भी 0 होगा तब भी x बराबर 1 आएगा। ठीक है, मेरे दिल में बड़ा डर था, मेरे दिल में बड़ा डर था, मेरे दिल में बड़ी धुक धुक हो रही थी कि कहीं आंसर तो ना आएगा, ये कहीं गलत तो ना हो जाएगा, कहीं मैं फंस तो ना जाऊंगा। लेकिन भगवान की कृपा थी, अनुकंपा थी, भगवान का मेरे ऊपर हाथ था कि आंसर बिल्कुल ठीक ठीक आ गया। मैंने बस इसी को थोड़ा सा सॉल्व करता हुआ गया, आंसर आ गया। ठीक है, आप भी प्रभु के गुणगान कीजिए और सारे आंसर निकालते रहिए, घर में रहिए साथ में, तो पढ़ते रहिए। आपके पास बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इस टाइम पर लॉकडाउन में कि आपको बहुत टाइम मिलता है, बहुत टाइम घर पे रह के ही आपको पढ़ने को मिलता है। वैसे कहते हो ना बहुत टाइम नहीं मिलता, ये भरपूर टाइम है, घर पे रहो पढ़ते रहो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। कौन से स्कूल वाले हल्ला मचा रहे हैं कि आपको स्कूल आना है, कि हम थक जाते हैं, सुबह 7 बजे जाते हैं, 2 बजे आते हैं, थक जाते हैं, हमारा बैक से ही कंधे दर्द करने लगते। अब आपके पास फुल टाइम है, तो पूरा यूटिलाइज कीजिए, घर में रहिए, पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, और वीडियो देखते रहिए। ठीक है, जहाँ डाउट आती है वो पूछ लिया करो, कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। ठीक है बच्चों, ध्यान रखो अपना।